सीधी जिले के कुसमी प्रभारी तहसीलदार के ऊपर हमला करने वाला हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। चाय की गोमती चलाने वाले ने तहसीलदार के ऊपर कुल्हाड़ी से प्राणघात तक हमला किया था, जिसके चलते तहसीलदार अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। सीधी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चाय की गोमती में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसकी वजह से तहसीलदार ने दुकान हटाने की हिदायत दी थी, जिससे नाराज होकर गोमती संचालक ने एक नाबालिग के साथ मिलकर पीछे से कुल्हाड़ी से तहसीलदार पर प्राणघातक हमला किया। इस पूरे मामले में कुल्हाड़ी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। 1 सितंबर की रात में इस तरीके के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। उसको गंभीरता से लेते हुए 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एडिशनल एसपी और एसडीओपी कुसमी के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। संदेहियों से पूछताछ की गई थी और कई संदेहियों को पकड़ के और इसमें पूछताछ जारी थी। उसमें पुलिस को सफलता हासिल होते हुए संदेही देवीदीन जायसवाल ने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटना कार्य करना स्वीकारा है। जो देवीदीन जायसवाल है वो तहसील परिसर के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान लगाता है और अपने ही दुकान से टांगा का उपयोग करते हुए तहसीलदार और एसडीएम बंगले के पीछे से होते हुए रात 9 बजे के आसपास पेड़ों के पीछे छुप के तहसीलदार साहब का जो मूवमेंट है मॉनिटर करते हुए पीछे से आके गर्दन पे और सर पे प्राणघातक चोटें पहुंचाई है। इन दोनों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 7-8 दिन पहले से जब से इन्होंने वहाँ की दुकान चालू की है उस समय से नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा इनको कहा जाता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो और जो है आपके आने से यहाँ पे जो लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई थी वो हुई है और ऐसी चीज़ें ना हो भविष्य के अंदर, अदरवाइज जो है आपका टपरा ये हटवा देंगे। इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई की बात तहसीलदार महोदय ने जो लीगली वैलिड थी ऐसा करना भी चाहिए उनके द्वारा किया गया, जिससे आहत होकर जो देवीदीन जायसवाल ने अपने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया और इन दोनों को आज हिरासत में लेके जो अपचारी बालक है उसको किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और देवीदीन जायसवाल को जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका पुलिस रिमांड लेकर आगे की विवेचना और पूछताछ की जा रही है। ये लाइट भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें अन्य भी बातें हैं कि वहाँ पे उन्होंने टपरा जब से लगाया है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और जो तहसीलदार महोदय के द्वारा उनका रोक टोक किया गया और कहा गया कि अगर आप ये जो है असामाजिक तत्व इसी तरीके से आते रहें तो मैं आपका अतिक्रमण जो है टपरा किया है वो हटवा दूंगा और आपके आने से यहाँ पे लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई है और इस प्रकार से चोरियाँ बढ़ी है। तो उन्होंने इस प्रकार जो आरोपी देवीदीन जायसवाल और उसके पिता को पृथक दिन बताया, जिसको आहत होकर आरोपियों ने ये साजिश रची और तहसीलदार महोदय के ऊपर प्राणघातक हमला। जिस प्रकार से हथियार का उपयोग किया गया है और जिस प्रकार वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक किया गया है तो ये निश्चित रूप से जो है प्राणघातक और हत्या की नीयत से ये चोटें पहुंचाई गई है और जिसका परिणाम यह है कि आज नायब तहसीलदार महोदय जो है रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाजरत हैं और आज तीसरा चौथा दिन होने के पश्चात भी जो है उनको होश नहीं आया है और ये सब पूरा प्राणघातक चोटें हत्या की नीयत से पहुंचाई गई है।